जानी जी सुन रहे हैं लोग? हाँ हाँ सुन रहे जा रही है। चलो, अजीम प्रेम जी के जो प्रतिनिधि हैं एनजीओ के, सबसे पहले तो उनको मेरा धन्यवाद कि उन्होंने इस माध्यम से आज आप लोगों से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। अपन कुछ इनफॉर्मल बातचीत ही कर लेंगे, कोई ऐसे रिव्यू मीटिंग टाइप तो ये है नहीं, और मेरे लिए भी नया अनुभव था कि इस माध्यम से एक मीटिंग करके देखी जाए किस तरह से क्या प्रोसेस रहता है। हालांकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि इनफॉर्मली रह जाए, तो आज थोड़ा ज़्यादा इनफॉर्मल अपन बोलेंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं जी। मेन अपना उद्देश्य ये है कि वैक्सीनेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उस बारे में समस्याएं क्या क्या अपने पास आ रही हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को ध्यान है, सेकंड वेव कोरोना की मतलब काफ़ी डिवास्टेटिंग थी, और अपन मतलब हम सब उससे जो है अपने आसपास के बड़े व्यक्तिगत रूप से भी हम प्रभावित रहे हैं। आप लोगों के भी सर्किल में मतलब काफ़ी लोग इन्फेक्टेड होंगे, काफ़ी डेथ हुई होगी। फर्स्ट वेव का तो कुछ नहीं था, सेकंड वेव तो खैर चलो जिस तेज़ी से बढ़ी थी उस तेज़ी से ही डाउन हो चुकी है। तो फिलहाल चुनौती ये है कि थर्ड वेव जो संभावित है वो किस रूप में होगी, कैसे होगी, क्या उसका वॉल्यूम होगा, क्या ग्रेविटी होगी, और उसके मुकाबले करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे हाथ में रेडीली जो चीज़ अवेलेबल है वो तो वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन करके ही हम थर्ड वेव को आने से रोक सकते हैं, या अगर वो आएगी तो उसका प्रभाव काफ़ी कम हो सकता है। अभी जो भी अपन देखते हैं, जो भी स्टडीज़ है उसके अनुसार एक प्रोजेक्शन है कि वैक्सीनेशन अगर अपना 7-8 मिलियन पर डे अगर होता है तो थर्ड वेव नाम की कोई चीज़ आएगी नहीं। मतलब अगर हम पूरे कंट्री की बात करें और नवंबर दिसंबर तक अगर पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाती है तो थर्ड वेव ही नहीं आएगी, इस तरह का अनुमान है। और मेन कंसर्न ये है कि जो बच्चों से रिलेटेड बात है कि ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव में चाइल्ड ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, चिल्ड्रन इफेक्टेड होंगे, उससे सब लोग चिंतित हैं। और उस बारे में मेडिकल डिपार्टमेंट की अपनी एक रणनीति भी है, उनकी तैयारियां भी हैं। उसके लिए आज अपने साथ जो डॉक्टर ममता माली जी हैं CSC पीपलू के, आप पीडियाट्रिशियन हैं, इस विषय में एक्सपर्ट हैं। ज़िले में भी आपसे राय ली जाती है कि थर्ड वेव को अगर वो बच्चों को इफेक्ट करती है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए किस तरह के व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं, वो मौजूद हैं, वो अभी अपन से बात करेंगे। उसके बाद में फिर आप लोगों के जो भी फीडबैक है, जो सवाल हैं, जो शंकाएं हैं, जो आप लोगों की समस्याएं हैं, उस पर भी अपन चर्चा कर सकते हैं। तो मेरी जो गट फीलिंग है, मेरा जो इंट्यूशन है, वो ये कहता है कि शायद बच्चे इससे प्रभावित होंगे ही नहीं। फिर भी अपने को तो ये सोच के चलना है कि प्रभावित हो सकते हैं, उसी हिसाब से अपने को वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो खैर ये तो एक बात हुई थ्योरेटिकली। फिलहाल अपने जो ब्लॉक में चल रहा है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अपना काफ़ी अच्छा है। शुरू से ही आप लोगों ने जो है फर्स्ट वेव में आपने बिल्कुल शुरुआत में जो बाहर से आने जाने वाले उनका लिखा जोखा रखा होगा, फिर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में आपने सहयोग करा, फिर इस कोविड की गाइडलाइन की पालना में सहयोग करा। जो निराश्रित हो चुके थे उनको आश्रय देने में, खाना देने में, उन सब में भी आप सब लोगों ने फर्स्ट वेव में अच्छी तरह से कोर कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम करा है। वही काम जो है अब सेकेंड वेव में डोर टू डोर सर्वे से शुरू हुआ और वो वैक्सीनेशन पे आके अटक गया है। तो आप ये मान के चलो कि आपको लगता होगा कि ये मतलब ये हमारा काम थोड़ी है ना, ये बार बार जो है कोरोना से रिलेटेड जितने भी काम है ये पीओ को ही क्यों बताया जा रहे हैं। तो पीओ साइड जो है वो राज्य सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत स्तर पे जो कोर कमेटी बनी हुई है उसके अध्यक्ष हैं, और ग्राम पंचायत लेवल के वो इंसिडेंट कमांडर हैं। और ये आपके लिए एक सौभाग्य की बात है कि आपके साथ में आपके अधीनस्थ जो स्टाफ है वो ग्राम पंचायत लेवल पे किसी और अधिकारी के पास नहीं है, यहाँ तक कि बल्कि ब्लॉक लेवल पे भी नहीं है।
एक पीओ के अंडर में जितना स्टाफ कार्य करता है और जितनी उसकी ग्राउंड लेवल पे पहुंच है और जितनी सूचनाएं उनके पास उपलब्ध हैं, उस हिसाब से कोई भी ऑफिस में उस तरह की व्यवस्थाएं, उस तरह का स्टाफ, उस तरह के मैन पावर, उस तरह की जो रिसोर्सेज आपके ऑफिस में है वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए आपके संसाधनों का, आपके मैन पावर का एक मतलब हमारे समाज के हित में ही उपयोग किया जा रहा है और आप लोगों ने अभी तक उसमें काफ़ी अच्छा योगदान भी करा है। फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं हम उसका एक पूरा मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम उसमें एक अच्छा कार्य करके दिखाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट आएँ, ये तो एक आगे की बात है ना। इसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जिला स्तर से क्या योजनाएं बनती हैं, किस तरह की क्रियान्वयन के निर्देश हैं और ब्लॉक लेवल पे क्या चीज़ हो रही है, क्या प्राथमिकताएं हैं, ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में एक क्लैरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए, जो मुझे कई बार लगता है कुछ लोगों में वो है नहीं। जैसे फिलहाल जो अपना जो लेटेस्ट अगर अपन बात करें तो अभी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तो चल ही रहा है। अपन 45 प्लस के वैक्सीन को लगवा रहे हैं, 18 प्लस वाला लगा रहे हैं। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि भाई जब आप 18 प्लस जहाँ जिस सेंटर पर लगा रहे हो तो वहीं पे आप 45 प्लस को भी क्यों नहीं लगा देते हो, है ना। ये सवाल आप लोगों के दिमाग में आता होगा। आप लोगों को लगता होगा कि यार ये फालतू हमको परेशान कर रहे हैं, हम 45 प्लस को अलग से छांट के लाएंगे, फिर उसी सेंटर पे कुछ दिन बाद में 18 प्लस का हो जाएगा तो वहाँ पे फिर 45 प्लस के ऊपर के लोग नहीं लेने हैं, ये ना, ये एक प्रैक्टिकल समस्याएं हैं। लेकिन ये चूंकि मेडिकल का जो सॉफ्टवेयर है वो कोविन ऐप है, उससे रिलेटेड है और उसमें कई तरह की इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, केंद्र सरकार निर्देश है, उनको मिक्सअप अपन कर नहीं सकते, उनके सेंटर भी अलग रहेंगे। फिलहाल अभी चल रही है, तो जब तक चल रही है तब तक अपने को उसको दिमाग में रहते हुए उस तरह से कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उससे अपने को इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। और मतलब कोविड के इन्फेक्शन के माहौल में मेरे हिसाब से तो पॉजिटिविटी बना के रखना ही सबसे मतलब इससे बड़ा अपन अपने इस बल्कि यूँ कहें कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। पॉजिटिविटी हर मामले में बना के रखे अपन, तो इस मामले में भी पॉजिटिविटी को आप एक्सटेंड करो तो ये कह सकते हैं कि इरिटेशन का माहौल है ना। आपको लगता होगा कई बार कि ये हमको फालतू से ऐसे कर रहे हैं तो बड़ा इरिटेशन सा होता है। तो पॉजिटिविटी का इमोशन अगर हाई होगा तो इरिटेशन का लेवल अपने आप डाउन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब व्यवस्थाओं को एकोमोडेट करके हमको एक एक ब्रॉड विजन से काम करना है। तो अब नई बात ये आई है कि 2 दिन से आपके पीछे पड़े हैं साहब, सेकेंड जिनके डोज ड्यू है उनको आप पकड़ के लाओ, है ना, उनके वैक्सीनेट करना है। तो उनको वैक्सीनेशन करना तो बहुत ज़रूरी है और उसकी अपने को बहुत बड़ी सुविधा है कि सेकेंड डोज ड्यू वाली लिस्ट आपको दे दी हमने, वो आप लोगों के ग्रुप में डाल दिए और कल फिर वो डाली थी। कल मैंने कई पीओ साहिबान से बात करी, कुछ लोगों ने वो लिस्ट देखी नहीं थी, कईयों को कन्फ्यूजन था क्योंकि वो लिस्ट, एक सही बात है कि वो पीएससी वाली लिस्ट है। पीएससी अपने ब्लॉक में 8 हैं और एक सीएससी पीपीओ में 9 हो गए, तो 9 तरह की सूची है वो। इन 9 के अंदर में पंचायतों के ग्रुप बने हुए हैं। किसी पीएससी में 4 पंचायत हैं, किसी में 5 ही है, किसी में 3 ही है। तो वो फिर अपने को बाइफरकेट उस पर से देख के करनी पड़ेगी, ये परिश्रम तो अपने को करना पड़ेगा। इसके लिए बीएलओ हैं, बीएलओ को लिस्ट पहले दी थी अपन ने, बीएलओ को वोटिंग लिस्ट दे रखी है, उनको फिल्टर करके भी दे रखी है। और अब तो उस फिल्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 18 प्लस के सारे आंकड़े उनको संग्रहित करने हैं, किन किन लोगों का वैक्सीन लग चुका है और किन के लगने से अब ड्यू है। उसी में सेकेंड डोज जिनके ड्यू है वो आंकड़े भी उनके लिस्ट में मौजूद हैं और वो लिस्ट अलग से भी आप लोगों को भेज दी है जिसमें उनके मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। अब समस्या ये है कि जब बीएलओ बैठेगा तो वो उनमें से अपने फिगर्स छांट पाएगा, अपने क्षेत्र के लोगों को वो पहचान पाएगा और उनको फ़ोन करके वो बुलाएगा। तो बीएलओ इसमें की फंक्शनरी है, उनकी आप रेगुलर मीटिंग ले लो, उनको बुला के बैठा लो, उनको लिस्टें दे दो कि भाई तुमको इनको सबको बुला के वैक्सीन लगाना है। कई समस्याएं हैं, बहुत मतलब जितनी लिस्ट है उन सब लोगों ने वैक्सीन यहाँ नहीं लगाया है ना, हम ये मान के चलते हैं। उनमें से 5% लोग ऐसे होंगे जो कहीं जिन्होंने जयपुर हो सकता है वैक्सीन लगा लिया हो, किसी ने कोटा लगाया हो, किसी ने अजमेर टोक लगा लिया हो, उनके नाम भी उसके अंदर होंगे। यहाँ पे उन लोगों के नाम होंगे जो बाहर से आ गए होंगे, जो अब नहीं मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे होंगे जो छोड़ के चले गए होंगे, जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया लेकिन वो शिफ्ट हो गए। तो ये 5-7% का एक
एक आंकड़ा ऊपर नीचे चलता है, 5-7-10% तक भी अलाउ है, लेकिन बिल्कुल नहीं करेंगे और सभी को उस कैटेगरी में डाल देंगे तो वो बात भी चलने वाली नहीं है। तो उनको भी आप है ना उसको कैटेगराइज कर लो, उसको छटवा लो, वो आपके टारगेट से लेस हो जाएगा। सेकेंड डोज वैक्सीन वाले आपकी पंचायत में आज की तारीख तक मान लो 60 व्यक्ति हैं, उनमें से 5 ऐसे हैं जो नहीं रहते, 10 ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड डोज लगवा चुके, कहीं और लगवा लिया। उन सब की लेकिन सूचनाएं रेडी होनी चाहिए। बीएलओ अपना चिन्हित कर ले कि इन व्यक्तियों ने पहले लगवा लिया, ये लोग बाहर रहते हैं और ये लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से आकर लगवाए थे लेकिन अब हमारे सेंटर में एलिजिबल नहीं है, इसलिए उनको पकड़ के नहीं ला सकते। कुछ ऐसे होंगे जिनके फ़ोन नंबर भी नहीं मिलेंगे। इस तरह की संख्या मेरे ख्याल से 7-8-10% से ज़्यादा होगी नहीं, लेकिन वो वेग आइडिया नहीं चलेगा, उसका एक आंकड़ा अपने पास होना चाहिए कि इतने लोग हैं और ये बाकी के लोग इस कैटेगरी में आने की वजह से हम इनको वैक्सीनेट नहीं करवा पा रहे हैं। और उनको समझाना बहुत ईजी है। सेकंड डोज उनको बताना है कि तुमको लगानी है, क्योंकि वो फर्स्ट डोज चूंकि वो लगा चुके हैं तो वो ऑलरेडी हम ये मान के चलते हैं कि वो पहले से ही मोटिवेटेड हैं। उनको ये तो समझाने की आवश्यकता नहीं कि तुमको वैक्सीनेट क्यों करवाना है, उनको केवल यही सूचना देनी है कि आपको सेकंड डोज लगवाना है और आपका टाइम हो चुका है। 84 डेज के बाद में जितना डिले वो होगा उतना उसको नुकसान है। 84 डेज जब उसके ड्यू हो चुके हैं तो जितना जल्दी वो लगवा ले तभी उसको फर्स्ट डोज का फ़ायदा भी मिलेगा। केवल इतनी सी बात उसको समझानी है। उसके लिए अपने को उसको फ़ोन करना पड़ेगा और बल्कि ज़रूरत हो तो बीएलओ को तो घर घर भी जाना चाहिए। बीएलओ की ड्यूटी अपनी वोटिंग लिस्ट अपडेट करने के लिए वो वैसे भी सबके घर घर जाके ही सर्वे करते हैं। बीएलओ बड़ा बोझ है, मतलब बीएलओ जो होते हैं, मतलब मेरी तो वैसे भी उनसे एक रूटीन में भी बड़ी सहानुभूति सी होती है, क्योंकि वो उसकी सीधी सी बात है, देखो उसकी कहीं चली नहीं, वो बड़ा नीडी सा प्राणी, इसलिए बीएलओ है। वो उसकी कहीं अप्रोच होती, कहीं ड्यूटी कैंसिल करा पाता तो वो बीएलओ नहीं होता। तो बीएलओ होने के रूप में ऑलरेडी वही है, तो उससे भी अपने को थोड़ा सा एक सहानुभूति दिखाने की आपके लेवल पर भी आवश्यकता है। तो आपके स्कूल के कुछ इंटरनल वर्क भी होते हैं, कुछ बीएलओ का मेरे पास फ़ोन आया कि साहब मेरे को पोषाहार का चार्ट भी है, मुझे डाक भी देखनी पड़ती है, मुझे स्कूल में ये भी दे रखा है। तो आप कोशिश करो कि फिलहाल जब तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलता है तो दूसरे काम उससे हटा लें और उसको ये कहें कि तू केवल इसी पे कॉन्सेंट्रेट कर। क्योंकि आज भी देखा तो अपन ने उन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि साहब हम इलेक्शन के अलावा दूसरा कार्य नहीं करेंगे। तो इलेक्शन का कार्य तो चूँकि बीएलओ इसलिए करना ही करना है, उसको हटाना हमारे हाथ में नहीं है। उसके अलावा उसको वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड संग्रहित करने का काम और दे दिया है। इसके अलावा मेरा आपसे निवेदन है कि तीसरा काम कम से कम बीएलओ को नहीं दें, तो उसको भी इरिटेशन नहीं हो, मैनेजमेंट नहीं बिगड़े और वैक्सीनेशन का काम स्मूथ तरीके से अपना चलता रहे और सूचनाएं सारी अपनी क्लियर रहें। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो, किसी को किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो वो अपना ग्रुप है, उस पर मैं मैसेज करता रहता हूँ। मेरा नंबर लास्ट में 9977 है, तो कम से कम मैं डालूँ उसको मैसेज को, आप पढ़ लिया करें। और आपका कोई क्वेरीज हो तो आप भी उसमें डाल दें, मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकेंड डोज की लिस्ट डाली है तो वो क्यों डाली है, ये 2-3 लोगों को तो कतई आइडिया नहीं था कि लिस्ट भी वो आई है। काफ़ी लोग, अधिकतर लोगों को पता था, उनको कल समझा, उनको लिस्ट में दोबारा भेजी है। ये बात की बात है कि वो ये कह पाएंगे कि साहब हम इस लिस्ट में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रहता नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है ये आइडिया होना चाहिए। तभी हम ये कह सकते हैं कि ये काम हमसे कितना हो पाएगा या कितना नहीं हो पाएगा, ये तो फिर आगे की स्टेज है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको करना क्या है। करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग है, उसमें अपन को समस्या आएगी तो उस पर अपन अलग से चर्चा कर सकते हैं। तो इससे पहले कि आपसे कुछ आपके सुझाव या आपके सवाल आप कुछ ले लें, उससे पहले डॉक्टर साहब आप बोलेंगे तो जी डॉक्टर साहब है रामोतरा जी माली। तो थर्ड वेव से संबंधित भी आपके कोई अगर शंकाएं हों और जो थर्ड वेव से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए जो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो डॉक्टर साहब देख रहे हैं, वो आपको सफिशिएंट बताएंगे कि उस बारे में क्या अपन कर सकते हैं, कर रहे हैं क्या। सभी पीओ साहिबान को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन्यवाद भी। आपने पूरे कोरोना एपिडेमिक का समय में अपना पूरा योगदान दिया है। सभी तरह से आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे चिकित्सा विभाग पूरा प्रभावित हुआ है कोरोना से, शिक्षा विभाग भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है।
क्योंकि आप लोगों ने डोर टू डोर सर्वे में बहुत अच्छा कार्य किया। समय पे लोगों को अपने जो मेडिकल किट दिए, उसका फ़ायदा ये हुआ कि नए केस आना भी कम हुआ, और जो योगदान है, इसी वजह से इस पे सेकंड लेयर जो हमारे जिले में टोंगले बहुत तरक्की की। ये क्योंकि हमने डोर टू डोर सर्वे में जो किट दिए हैं, उनमें सब तरह की दवाइयाँ में से वो किट दिए हैं, इसलिए उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब चूँकि अभी जितने भी रिसर्चर हैं, जो शोधकर्ता हैं, ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव बच्चों में आ सकती है। हाँ, ये सही है, बच्चों में थर्ड वेव आ सकती है। हमारा ये भी मानना है, जो पीडियाट्रिशियन हम लोग सब हैं, तो हम लोग को IAP भी ये गाइड कर रही है कि बच्चों में थर्ड वेव आ सकती है, परंतु जो एडल्ट्स में आती हैं उससे कम उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि बच्चों में एक स्पेशल इन्नेट इम्यूनिटी भी होती है। और बड़ी बात ये है कि बच्चों में जो थर्ड वेव आती है, तो उसका भले ही कम आए पर उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम बड़े हैं, हम तो अकेले होम आइसोलेट रह सकते हैं। क्या कोई 5 साल 10 साल 12 साल का बच्चा होम आइसोलेट रह सकता है? उसको उसके मदर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हॉस्पिटल में भी हम कहीं आइसोलेशन की मदर या उसके फादर, कोई भी उसका दादा जो अटेंडेंट है वो जरूर। ऐसे नॉर्मल जो बड़े वयस्क पेशेंट हैं, बड़े एडल्ट हैं, उनमें तो वो अकेले भी रह सकते हैं। तो बेसिक यही है कि हम थर्ड वेव को कम से कम प्रभाव रहे हैं और उसको हम रोक पाए। तो ये देखा गया है अभी तक विश्व में जो भी चल रहा है, तो विश्व परिदृश्य में ये निकल के आया है, जितना हम टीकाकरण कवरेज करते हैं तो थर्ड वेव का असर उतना ही कम हो रहा है। तो इसीलिए जो टीकाकरण है उसकी हम परसेंटेज बढ़ाएं। सेकंड डोज जो हमारी ड्यू लिस्ट है, लिस्ट हमारे पास PSCY जैसे सर ने बताया, CSCY आई है, तो उसी एक लिस्ट में 10 या 20 पेज होंगे। आप सभी को एक एक पेज अलॉट कर दीजिए कि भाई आप इसको फ़ोन नंबर कर दीजिए, और उस लिस्ट में ही कॉलम बनवा लें कि भाई आपके लग चुकी है या नहीं लगी है, या फिर कहीं बाहर का तो नहीं है, तो एक पास प्योरिटी आ जाएगी। हो सकता है तो आपने पेज एरिया में 2-4 आदमी और जो नाम लिखेंगे उसके सामने कि कौन से गांव का है, तो हम आपस में शेयर कर लेंगे, भाई इस गांव के हैं तो आप ले लीजिए इनके नाम, और ये इस गांव के हैं तो आप ले लीजिए। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराएंगे। कुछ समस्याएं आती है, ये बात सही है, क्योंकि टीकाकरण का जो शेड्यूल है वो हमें एक दिन पहले ही पता लगता है, तो उसमें हम पूरा प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आगे से टीके मिलते हैं, जैसे कल CMHO साहब बता रहे थे, फिर उस टीके को रात तक रिसीव होता है, फिर सुबह अपने तक आता है, तो हमें थोड़ा सा प्लानिंग लेट मिलती है, और हो सकता है आने वाले टाइम में इस समस्या का भी निवारण हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया है, तो अब यही हमारा उद्देश्य है, जहाँ जहाँ पे जितना हमें सेशन साइट मिलती है उस सेशन साइट पे हम अधिकतम टीकाकरण करवाएं। और थर्ड लेयर के बारे में, बच्चों के बारे में हम लोग जो पीडियाट्रिशियन है ये बताते हैं, बच्चों में लक्षण स्पेशल नहीं आते हैं, कई बार उल्टी दस्त आ जाते हैं, कई बार सिंपल बुखार ही है, और बच्चों में सांस की तकलीफ भी कई बार लेट आती है, कुछ बच्चों में वैसे भी माइल्ड अस्थमा होते हैं, तो इन चीज़ों को हमें देखना होता है। और आप लोगों का तो यही है कि हम अधिकतम सभी मिलके, सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और आगे हम सब मिलकर इसको टीकाकरण को पूरा 100% करें। धन्यवाद। अब आपका आगे सब निर्देश। थर्ड वेव की बात की रफ्तार में, तो इस बारे में एक पॉजिटिव चीज़ मैं आपको, मैंने तो रात को ही सुना कि एक न्यूज़ में देख रहा था, सीरो सर्वे हुआ है जो WHO और एम्स ने जॉइंट रूप से करवाया था, साउथ दिल्ली, फरीदाबाद, गोरखपुर, कुछ 2-3 एरिया उसमें और हैं। तो बच्चों में जब एंटीबॉडी चेक की गई है तो 2 से 18 साल के बच्चों में, उस न्यूज़ में यह रहा था कि 70%, 65 से 70% बच्चों में एंटीबॉडीज़ है। तो लगभग उतना ही परसेंटेज जो एडल्ट पॉपुलेशन का भी है।
और ये बात भी है कॉमन सेंस की है कि घर में अगर कोई इन्फेक्टेड हुआ है तो बच्चे भी हुए होंगे। तो मतलब ये हम इसको तो चिंता छोड़ दें कि हमारे बच्चे इससे इन्फेक्टेड होंगे और ये सब होगा। और वैक्सीनेशन के अलावा फिलहाल कोई उपाय इसमें दिख नहीं रहा है। कुछ पंचायतों अब तक जो वैक्सीनेशन हुआ 3 दिन पहले का आंकड़ा है ये, तो मैं आपको तो बताना चाहूँगा 83% से पासरोटिया पंचायत पीपलू में सबसे आगे है। पीपलू में पासरोटिया पंचायत में सबसे अधिक वैक्सीनेशन हुआ 83% का। उसके बाद में संदेड़ा है जिसमें 79 हुआ है, बगड़वा में 78 है, सोयला में 77 है, डोडवाड़ी में 75 है, जवाली में 72 है। ये वो पंचायत है जिनका परसेंटेज 70 से ऊपर है। कटवाना में 73 है। और इसी तरह से जो लोएस्ट है उनमें प्याउड़ी में 38% ही अभी तक हुआ है, सबसे नीचे है ये। 38% प्याउड़ी का वैक्सीनेशन का परसेंटेज है। 40% बोरखंडी कला में है और डाड़ा तुर्की में 49% है। ये 50% से कम वाली है। जिले का जो एवरेज है वो 72 है और पीपलू ब्लॉक का एवरेज फिलहाल 66 चल रहा है। तो जिले के एवरेज से हमारा ब्लॉक नीचे है और जिले के एवरेज से ये जो कुछ पंचायतें हैं ये 50% से कम में 4-5 पंचायतें हमारी हैं। तो ये भी एक बड़ा टफ टास्क है कि आपके पंचायत के आप आंकड़े कैसे पहचानोगे, क्योंकि लिस्ट तो पीएससी वाइज आ रही है। तो फिर अगेन वही बात आती है कि बीएलओ को बैठा के और अपने को उस पर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अपनी पंचायत वाले देखने पड़ेंगे, उनको वोटिंग लिस्ट में टिक करना पड़ेगा। ये एक परमानेंट डेटा है जो आपके लिए आगामी एक कार्यक्रम कार्ड 10 महीने से पहले खत्म होने वाला है। तो साल भर तक आपको ये चीजें परेशान करेंगी और साल भर तक ये काम अपने लिए टॉप प्रायोरिटी करने वाला है। तैयारियां भी सब रखो, इन सारे डेटा रखो कि सूचनाएं कहाँ से मिली है, क्या पूछा रहा है और वो गलत बताएंगे उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ऊपर से आ रहा है उसका क्या नहीं है। आज का उदाहरण के लिए लें तो आज जो वैक्सीनेशन साइट जो अपन ने रखी है वो इनका जो स्लॉट बुकिंग होती है, जो मेडिकल का जो इनके सॉफ्टवेयर जो बुकिंग चलती है इसलिए अपनी साइट आज कटमाना, रानोली, डाड़ा तुर्की और नानेर की है। लेकिन इन जगहों पे वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। कटवाना में नहीं कर रहे हैं, लोहरवाड़ा में किया जा रहा है। नानेर के लिए बीजवाड़ और निमेड़ा है, डाड़ा के जौला, सोहेला और हड़ी कला है। तो उन जगह के जो पीओज हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अगेन कल की तरह अपने बीएलओ को बुलाएं और सेकंड डोज की जो लिस्ट आपको व्हाट्सएप कर रखी है, आपके मेल पे भी डाल दी है, वो लिस्ट उसको दें, उससे फ़ोन करके बुलाएं और सारा वैक्सीन अपने को आज ही ख़त्म करना है। यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का टारगेट है वो सोयला, जौला इसके लिए तो 100 है और बाकी जगह भी 79 करीब, टोटल 450 आज का है इन चारों साइट का। आप ये मान लो कि 100 के टारगेट आपके हैं और प्राथमिकता आपने को सेकंड डोज की देनी है। सेकंड डोज का वैक्सीनेशन लगे, बल्कि फर्स्ट डोज वालों को आप तो कहो ही मत, सेकंड डोज वालों को कहो। आपको लगता है कि 3-4 बजे तक, 3 बजे तक बहुत कम संख्या में आ रहे हैं और वैक्सीन बच सकता है, तो फिर फर्स्ट डोज वालों को बुलवा के उनके अपन लगवा सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म करना है। फिर अगेन आपके मन में, दिमाग में हल्का सा इरिटेशन हो रहा होगा कि यार ये क्या बात हुई, ख़त्म करना है। तो ये तो व्यवस्था ऊपर से चली आती है। ये मेडिकल डिपार्टमेंट भी उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनको एक दिन पहले शाम को वैक्सीन अलॉट होती है और ये टारगेट होता है कि वैक्सीन जो आपको दी है वो 2 दिन में ख़त्म होनी चाहिए। 2 दिन में ख़त्म होगी तभी जाके जिले को दूसरी मिलेगी। स्टेट की ख़त्म होगी जब स्टेट को अलॉट होगी। तो वैक्सीन ख़त्म होने से ही नई वैक्सीन मिलेगी। ये एक अजीब चीज़ है। जब तक वैक्सीन अपने पास पड़ी रहेगी नई वैक्सीन अपने को मिलेगी नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ये मान के चलती है कि जिस राज्य ने वैक्सीन का अगर उसके बचा हुआ है उसको नया अलॉट ही करता है। वो चीज़ फिर नीचे परकोलेट करती हुई जिले तक आती है, ब्लॉक तक आती है। ब्लॉक में अपनी खत्म नहीं हो तो खत्म नहीं होगी, नहीं मिलेगी, तो अपना परसेंटेज फिर डाउन उठा ही जाएगा। जिस तरह से डाउन है इस तरह से दूसरी पंचायतों का भी डाउन जाएगा। तो ये एक हमेशा प्रॉब्लम रहती है। जयपुर से वैक्सीन टोंक आती है, टोंक से ये उसकी कोल्ड चेन बनाते हुए सेंटर तक पहुंचाते हैं। सीएमएचओ साहब के वहाँ से व्यवस्थाएं चलती है। मेडिकल डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज भी सीमित है, उनके पास कोई वाहन नहीं है वैक्सीन ले जाने के लिए। वो कैसे कैसे कर रहे हैं, वो मतलब स्कूटी पे, मोटरसाइकिल पे
अपने नर्स एएनएम के माध्यम से जो सेंटर होता है वहाँ तक वैक्सीन पहुँचाते हैं हम। तो उसके बाद में अपनी ड्यूटी है कि अपन उनका सहयोग करें, क्योंकि वहाँ पे एक मेडिकल अफसर होता है, एक दो नर्स कंपाउंडर होते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं तो वो संभाल नहीं सकते। तो हम हमारे माइंड में जब तक ये बात रखेंगे कि ये तो काम मेडिकल का है, हमको कोई परेशान कह रहा है, तो इससे हमको परेशानी का कुछ नहीं मिलेगा। तो हम ये क्लियर कर लें कि ये काम हमको संभालना, हमको मॉनिटरिंग करनी है और हमको इनकी हेल्प करनी है और 100% वैक्सीनेशन करवाना है। तो टारगेट ये होना चाहिए कि उसको ख़त्म करें। हर डे टू डे ख़त्म करने का टारगेट आता है। जितनी मिली वो ख़त्म होनी चाहिए, चाहे वो रात तक ही चले, तभी जाके नहीं मिलेगी। आपके कोई आपके अगर कुछ भी आपको कहना चाहें, आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आपका स्वागत है। हाँ सर, हेलो। हाँ जी, हाँ सर, नमस्कार, पीओ काशीपुरा बोल रही हूँ। नमस्ते जी, फरमाएं। सर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे यहाँ जो फर्स्ट डोज है सर, वो जो लगी अप्रैल में लगी है। अप्रैल? तो हाँ सर, अप्रैल में 3 अप्रैल से लगना शुरू हुआ सर। अच्छा अच्छा। तो सर वो तो टाइम पीरियड ही पूरा नहीं हुआ अभी। नहीं, लिस्ट आई होगी ना आपके पास? अगर लिस्ट आई हो तो टाइम पूरा हुआ है। नहीं सर, लिस्ट में एक्चुअली हमारे बीएलओ साहब नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। मैं तो जो सूचना मुझे मिली है मेरे बीएलओ से वो बता रही हूँ। तो सर अच्छा। जो सेकंड डोज से वंचित लोग हैं वो 776 लोग हैं। तो ये तो सर जब टाइम पीरियड पूरा होगा। ठीक है, ये संभव है क्योंकि आपका जो लिस्ट है वो आपकी सीएससी पीपलू के अंडर में आती होगी। जी सीएससी बिल्कुल। पीपलू की लिस्ट आपको मिली होगी। सीएससी पीपलू में से आपको काशीपुरा पंचायत की छांटनी है। जी तो सर। काशीपुरा पंचायत में अगर आपके एरिया के लोग नहीं मिलते हैं तो हो सकता नहीं भी होंगे उसमें, क्योंकि शुरू हाँ में तो जब वो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था वो सीएससी में हुआ था, फिर जी धीरे धीरे पीएससी में हुआ है, फिर वो जाके सब सेंटर में शुरू हुआ है। तो आने वाले जी दिनों में 15-20 दिन में, महीने भर में बाकी लोगों के भी सेकंड डोज की लिस्टें निकलने लगेंगी, क्योंकि तब जो सब जी सेंटर वाले थे, फर्स्ट डोज वाले, उनका टाइम पूरा जी। होने वाला होगा। हाँ सर, तो वो हो तब सकता पूरा नहीं होगा है, जी। हो सकता नहीं हो आपकी, लेकिन आप कंफर्म हो कि नहीं है, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सुधा बिल्कुल सर। मैडम, उसमें जी जो सर। कुछ लोग होंगे सेकंड डोज के जो अपन ने सीएससी पीपलू पे आके लगवाए होंगे। हाँ सर, 18 लोग हैं जिन्होंने सेकंड डोज लगवा ली है। जी जी, हाँ, वही होंगे आपके। तो अब जैसे ही उसका अप्रैल वाले का टाइम आएगा तो वो हो जाएगा। और जी अब वो लिस्ट में यही है कि अपनी सीएससी पीपलू में 3 ग्राम पंचायत है, और उस लिस्ट में क्या मोबाइल नंबर है, न तो उनके गांव का नाम है। हाँ हम सर, मोबाइल फाइंड नंबर आउट से नहीं ही कर ट्रेस पा कर रहे पा हैं। रहे हैं, जी उससे ही ट्रेस कर पाते हैं। जी फिर भी ठीक है। लोगों का एक ग्रुप होता है, तो बीएलओ एक देखते ही पहचान जाता है कि ये उसके एरिया के है कि नहीं। हाँ सर, वो थोड़ा सा इसीलिए नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे कि ये हमारे ग्राम पंचायत के हैं या नहीं। हाँ, तो सर ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही वजह ये रही होगी। समस्या है, ये समस्या है, इसमें जी उनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लिस्ट उस तरह से बनी है। उस लिस्ट जी में आपको कहीं थोड़े दिन बाद में, जब यहाँ पे भी आए थे, जब स्लॉट बुकिंग होती थी और पीपलू के स्थानीय निवासी नहीं करा पाते थे, तो आपको जी। उसमें देवली, जयपुर, निवाई के काफी लोग मिलेंगे। तो वो हाँ अपनी सर। सेकंड डोज की टारगेट में तो होंगे, लेकिन अपन उनको करवा नहीं पाएंगे, तो उनको अलग आप रख देना, बता देना ये इतने उस कैटेगरी के हैं, तो जी वो जी। आपके टारगेट से लेस हो जाएंगे। हम भी ऊपर कह पाएंगे कि हम इनको इस वजह से नहीं करवा पा रहे हैं सेकंड डोज। सर एक्चुअली देखिए, 1071 मतलब 1071 लोग हैं जो 45 ईयर्स से ऊपर हैं मेरे यहाँ। उनमें से 144 हैं जो बाहर हैं। अब 927 लोगों को लगनी थी। 927 में से सर लग चुकी है 776 लोगों को। अच्छा, तो देख लीजिए सर। 76 को तो सेकंड डोज लग चुकी है? जी सर। नहीं सर, फर्स्ट डोज। अच्छा, सेकंड तो ड्यू ही फर्स्ट। नहीं हुई है इनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब काशीपुरा पंचायत में अभी 76 को ही लगी है फर्स्ट डोज? नहीं सर, 776। 776, ठीक है। जी, ठीक है। 927 से। ठीक है, अच्छी बात है, आपने मेहनत करी है तो आपको क्लैरिटी है आपके जी आंकड़ों के बारे में। और जी यही बिल्कुल सर। चीज जो है, मतलब सभी से अपेक्षा है कि उनके पास भी इस तरह के आंकड़े रेडीली अवेलेबल हों कि सर तो 18 लोग गैप सेकंड जो डोज होता ले है वो चुके हैं। पता चल जाता है। जी जी सर। जी ठीक है ठीक है, सर। आपकी नहीं है तो कोई बात जी नहीं, लेकिन वो जी एक रिपोर्टिंग उसकी हो जानी चाहिए। फिर क्या जी होगा, जी जिसके होंगे उनको हम ढूंढ पाएंगे कि भाई काशीपुरा के नहीं है, तो फिर पीपलू सीएससी के अंडर में जो पंचायतें आती हैं वो किसी जी और सर। पंचायत में, तो उसको ट्रेस आउट करने में भी हमको ईजी रहेगा। हाँ सर, थोड़ा आसान हो जाएगा। जी ठीक है, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू सर।
और कोई भी हो साहिबान कुछ कहना चाहे? कोई आपको सुझाव हो? सवाल नहीं हो तो सुझावों का स्वागत है। कोई आपके ऑब्जर्वेशन हो, कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही हो, नमस्ते सर। आप अपनी नापसंदगी भी जाहिर कर सकते हैं। आपको किसी चीज पे इरिटेशन हो, किसी पे गुस्सा हो, तो वो भी आप बता सकते हैं कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं आती है। कुछ कहना नमस्ते हाँ सर। नमस्ते सर एक चीज ये जानी थी, इसमें जो लिस्ट डली है ना जैसे पीएचसी पासरोटिया की, और मेरी पंचायत आती है पीएचसी पासरोटिया में, लेकिन इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नांदेड़ में भी वैक्सीनेशन करवाया है या गहलोत जाकर के भी करवाया है। अब पीएचसी वाली जो लिस्ट डली है 693 लोगों की, उसमें से केवल चूंकि उनके नाम है, मोबाइल नंबर और गांव का नाम नहीं है, तो दिक्कत बीएलओ को यही सबसे ज्यादा आ रही है। एक व्यक्ति के पास 3-3 बीएलओ एक ही पंचायत का फोन कर रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल रामलाल नाम का व्यक्ति है, भाग संख्या उसने भी कर दी, उधर की भी कर रहे हैं, तो वो खुद ही करें। आप जब देखो जब फोन ही करे जा रहे हो, नंबर एक। नंबर दो, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई व्यक्ति हाँ कह रहे हैं हमने लगवा ली वैक्सीनेशन, सेकंड डोज लगवा ली, लेकिन वो उसका कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कैसे माने कि उसने लगवा ली या नहीं लगवाई। अभी आज सुबह ये हुआ है कि बीएलओ जब डोर टू डोर पहुंचे तो उन्होंने कह दिया हमने तो लगवा ली भी। कहाँ लगवाई? कि पासरोटिया। कब लगवाई? कि शाम को। लगभग कितने बजे? कितने बजे? तो कितने बजे? तो वैक्सीन ही खत्म हो गई थी। बोले नहीं नहीं मैं तो लगवाई नहीं, मैं लगवाने भी नहीं जाऊँ। इस तरह के जो आंसर्स है उससे बीएलओ भी परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ इससे क्या करें कि उससे क्लियरिटी हो जाए कि इस व्यक्ति ने लगाई है या नहीं लगाई है। उसमें तो अपन कोशिश कर सकते हैं, जैसे अगर वो कहता लगवा ली तो पहली बात तो उसके नहीं, मैं उसका तरीका बताऊं। जा रहा है वो, लेकिन जैसे ही वो कह रहा है लगवा ली तो पहली बात तो उसके मोबाइल में मैसेज आता है, तो अपन उससे कह सकते हैं आपका मोबाइल का मैसेज दिखाओ वैक्सीनेशन का आया कि नहीं आया। तो हो सकता है वो झूठ ही बोल रहा होगा, उसने नहीं लगवाई होगी। और दूसरी बात जिस सेंटर पे लगी है उस लिस्ट में भी उसका नाम आ जाता है। एक दिन पहले वाली में वहां से कंफर्म, अगर वो कह रहा है नानेर में लगवा ली मैंने, तो नानेर में अपन पता कर सकते हैं इसने लगाई कि नहीं लगाई। फिर भी नहीं लगाई तो जब उन्होंने कहा कि पासरोटिया में लगवा ली, भाई कब लगवाई? कि शाम को तो वैक्सीन ही खत्म हो गई थी। हाँ समझ गया। मतलब वो उसको अवॉइड कर रहा है, वो कुल मिला के वो सेकंड डोज लगवाना नहीं चाह रहा है ना। वो चाहता है बीएलओ यहाँ से मेरे घर से चले जाए, मुझे फोन नहीं करे और मैं सेकंड डोज नहीं लगवा। दूसरा ये आ रहा है कि आंगनबाड़ी वाले आ करके लगाते हैं, वो उसमें जैसे लगाते हैं ना उनकी डोज वगैरह, आंगनबाड़ी टीके लगाने की, जब वो आ जाते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा वो बात की व्यवस्था है, होगी या नहीं होगी, अभी तो कम से कम सेंटर तक पहुंचे वो। कल कुछ लोग पासरोटिया पहुंचे, मेरी पंचायत से कुछ लोग पासरोटिया पहुंचे थे, और शाम को जब डोज खत्म हो गई, अब आज जब उनको कहा कि आप नानेर लगवा लें तो उन्होंने कह दिया कल भी धक्के खाए, आज नहीं जाए दोबारा। नहीं आज तो देखो नानेर भी नहीं है, आज निमेड़ा और बीचवाड़ हो रहा है वैक्सीनेशन। नानेर से वो आगे, उसके निमेड़ा उससे आगे ही है नानेर से। अच्छा, तो हो सकता है इन्होंने यहाँ शुरू कर दिया होगा। कल वो पासरोटिया पहुंचे थे, वहां उनको नहीं मिली। जब आज उनको प्रेरित किया भाई आज वहां है, वहां चल जाओ, बोले 2-2 बार धक्के नहीं खाएंगे हम लोग। कल जाया है, कल नहीं लगी। आंगनबाड़ी वाले जैसे आपने लगाने आप भी आ जाओ। तो ऐसे लोगों के पीछे तो अपने को लगे ही रहना पड़ेगा। कुल मिला के वो उस कैटेगरी में होता है जिनको अपने को समझाना है। लगने के बाद अचीवमेंट कर पाए हैं कि 11:15 में से 8:30 गए हैं, जिससे अपने को समझाइश करनी है। और जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो बाहर है, जो अनिच्छुक हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन अपना बोलता हूँ, वो 10% का मान के चलो आप। मतलब ऐसे लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोग 2, 3, 4, 5% होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। वो ज्यादा नहीं है। उनको अपन उस कैटेगरी में डाल के बाद में देखेंगे। एक बार अपन जो इजी है उनको करके 90% तक तो पहुंचे अपन। जी सर, ओके, थैंक यू सर। फिर उनको देखेंगे अलग तरीके से कुछ कैसा क्या हो सकता है। ज्यादा ही करो तो उनको डरा सकते हैं, भाई तेरे को जिंदा रहना तो लगा ले यार, सीधी सी बात है। अल्टीमेटली तो यही है। मतलब अपन सबने देखा है, आप लोगों को पता होगा, मतलब आपने कई लोगों को मालूम होगा। मेरे तो आए हैं सर, मेरे इब्राहिमपुरा ठाटा में सबसे ज्यादा संख्या बाकी चल रही थी, तो वहां पर हमने डोर टू डोर पूरी टीम हम लोग गए हैं, और ये इस तरह के सारे उदाहरण दिए हैं। तभी शायद थोड़ा सा आंकड़ा वहाँ अब कम हुआ है कि अब 41 लोग बचे हैं 175 में से। और कहीं मेजर कोई मोहल्ले में या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं लगवा रही है। जैसे मैंने सुना
प्यावड़ी में ऐसी दिक्कत है। प्यावड़ी में एक मेरे भी थी ये दिक्कत, इब्राहिमपुरा ठाठा में थी, पर उसका थोड़ा टीम ने ज्यादा वर्क किया, फील्ड में गई तो समस्या कम हुई है, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन काफी कम हुई है। कम हुई है, जाते समझाते हैं तो लोगों को समझ में आता है। और आज जैसे अजीम प्रेम जी संगठन है, इन्होंने पी ब्लू में एक बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम करा, रैली निकाली है और नुक्कड़ नाटिका करी है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, ये अपने अगर कहीं और समस्या कहीं ऐसी आती है ना बल्क में, तो अभी जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें जैसे माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, प्यावड़ी में है, एक कोई मदारीपुरा गांव है, एक बीजवाड़ में भी इस तरह की समस्या है, वहां पे अपन इनका एक कार्यक्रम आयोजित करवा सकते हैं, तो उनको समझ में आएगा। और पर्टिकुलर इलाके हैं ये 2-3 जहाँ है ये प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। उसके अलावा आपके सीबीओ साहब का, बीओ साहब का सहयोग मिले तो मतलब मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग में ही कई टीचर्स हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, तो उन सबको इकट्ठा करके भी उनको मोटिवेट किया जा सकता है। और ये भी पता पड़ा है कि उन्होंने खुद ने भी वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो पता नहीं वो दूसरों को समझा पाएंगे कि समझा पाएंगे, लेकिन उनको अपन इजीली समझा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक मीटिंग अलग से उनकी कर लें और उनको फिर उन गाँव में भेजा जाए, भाई अब तुमने लगवा लिया, अब तो उनको समझाओ। ऐसी समस्या इस तरह से रिलेटेड नहीं हो तो वो आप बता सकते हो ना, आज नहीं तो कभी भी, तो अपन उसके लिए अलग से कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ भी प्लान कर सकते हैं। और कोई पीओ साहिबान? डोर टू डोर सर्वे ठीक चल रहा है? ठीक क्या मतलब, चल भी रहा है नहीं चल रहा है? अब तो काफी उसकी हवा निकल चुकी है। पॉइंट मतलब अभी तो वो 0.3% ही चल रहा है, आधे परसेंट से भी कम। कहीं कहीं 0-0 देखो, 0-0 जो आ रहा है ना, मतलब ऐसी कुछ दिनों में आधी पंचायतों में 0 भी मिलता है, तो कोशिश करो कि 0 अवॉइड हो जाए। 1 आ जाएगा तो ठीक लगता है, मतलब 0 कई बार 0-0 रिपीट होता है। अब अपन बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ रहे उसके, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि सामान्य दिनों में भी 100 में से 1-2% लोगों को तो थोड़ा जुकाम, खांसी, सिर दर्द कुछ ना कुछ रहता ही है। 0 नहीं आएगा तो ठीक चलेगा, मतलब आंकड़ा वो थोड़ा सही लगता है, रियलिस्टिक लगता है। अभी क्या 0.3%, 0.25% तो जमता नहीं है, मतलब इतना तो, इतनी इम्यूनिटी और इतना अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट तो मुझे नहीं लगता हो पाया है अभी। अभी क्या मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो और हमारे भी आउटडोर में अब हाँ, मौसमी रियल बीमारियों का का दुख आ सीजन रहा है। है। आज भी जैसे मैंने 4 देख के आए हुए, तो अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो जुकाम, बुखार, खांसी के आ सकते हैं, नॉर्मल वायरल वाले भी आ सकते हैं। बिल्कुल पूरी पंचायत में 0 होना ये ठीक नहीं है, ऐसा इक्का दुक्का केस तो होता ही है। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, मैं चैतपुर में बोल रहा हूँ, निमेड़ा। कौन बोल रहे हैं? निमेड़ा प्रिंसिपल। हेलो। हाँ जी, फरमाए, नजर नहीं आ रहे हाँ, इसमें। तो सर हमारे ये पंचायत में एक गांव है स्वामी। मदारी, तो उसमें क्या है, पूरी जनसंख्या ही माइनॉरिटी की है। अच्छा, ये मदन लाल जी स्वामी। मदारीपुरा। और 45+ के वहाँ पे आपका 95। जो कैमरा है ना आपकी छत पे जा रहा है, थोड़ा देखो, कोशिश करो ठीक हो जाए तो। और नीचे ले लो थोड़ा सा। सर बोलिए सर, आपकी आवाज, हाँ बोलिए सर आवाज। निमेड़ा में गांव है मदारीपुरा, हम्म। तो वहाँ क्या है, पूरी जो जनसंख्या है ना, वो पूरी माइनॉरिटी है। वो नील लगवा रहे कुछ भी है ना। 45+ के 95 व्यक्ति हैं। अभी तक 5 व्यक्तियों ने टीका लगाया है। हम लोगों ने प्रयास कर दिया समझाने का। वहाँ की जो हमारी सर्वे टीम है, BLO, मैं हूँ, सब लोगों ने काफी प्रयास कर दिया, लेकिन तैयार नहीं हो रहे लोग। अभी 5 ही लोगों ने लगाया है। 5 ही लगे हैं सर, 95 में से 5 लोग। ठीक है। मदारीपुरा के कोई है क्या टीचर रहने वाले अपने, कोई किसी और स्कूल में आप? हेलो, आपको जानकारी है वहाँ के लोकल को टीचर हैं?
मदारीपुरा हाँ, लोकल टीचर नहीं है सर वहाँ पे। नहीं है, चलो ठीक है, लोकल, हाँ जी, अपन वहाँ पे वहीं कर लें अपन। आज जो देखो एक रैली हमने निकाली थी और एक नुक्कड़ नाटिका बड़ी अच्छी हुई थी जिससे कि काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है, तो वो एक कार्यक्रम मदारीपुरा में करा लेंगे और कुछ सर कोशिश करेंगे आपको समझाने की। कुछ आइडिया की मतलब वहाँ के कोई और आप बताओ जनप्रतिनिधि की अपन क्या बात कर सकते मानते हैं। हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मदारीपुरा वाले लोग उसकी बात माने, उस तरह की जनप्रतिनिधि की, तो हम उसको वहाँ लेके आए, इस तरह का सर आपको कुछ आइडिया हो? सर वहाँ पूरी जो जनसंख्या है वह माइनॉरिटी है। अब कुछ लोग जैसे माइनॉरिटी के लोग ही उनको समझे ना तो ज्यादा जी बेटर है। ठीक है, ये जिराना वाले जाकिर हुसैन है, इस तरह के जो लोग हैं इनको ये हाँ समझाएं सर, तो पड़ेगा। हाँ, जाकिर जी है, हाँ, कुछ लोग ऐसी टीम बने उनको समझाएं क्यों वो मिस गाइड हो रहे हैं सर। ऐसे कह रहे हैं कि 2 साल बाद में टीका लगाने वाले 2 साल बाद में मर जाएंगे और आप हाँ, लिख कुछ के दो, अगर नहीं मरे तो तब लगवाए, मीडिया कहते पे। लोग। ठीक है सर, इसका करते हैं कुछ ना कुछ कोशिश की, और जो इनके जिन ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो इनके लोग हैं माइनॉरिटी के, उनको हम बोलते हैं तो वो समझेंगे। जी प्रेम जी फाउंडेशन जो है संस्था, ये भी वहाँ पे इस तरह का कोई प्रोग्राम आयोजित करेंगे, इससे बेनिफिट मिलेगा आपको। आज अपना फिलहाल आज का जो वैक्सीनेशन है उसकी क्या प्रगति है, जैसे सोहेला सोहेला जौला और हड़ी कला क्या है साहिबान, सोहेला जौला हड़ी कला कनेक्टेड है क्या? गोहरवाड़ा निमेड़ा बीजवाड़। हाँ भूपेंद्र जी, अभी तो भूपेंद्र जी है ना। भूपेंद्र जी कहाँ हैं? जुड़े थे। मतलब जहाँ वैक्सीन हो रहा है वो कनेक्टेड है ही नहीं शायद, है ना वो। होल्ड पे ना बीएस लिखा भूपेंद्र जी ने। पीओ गहलोत है तो। हेलो सर। राधे श्याम जी। जी पीओ हाँ सोहेला मैं बोल रहा हूँ सर। अरे हाँ सर, जी। यहाँ चल रहा है, वैक्सीन चल रहा है नानेर सेंटर पर, और आज अच्छा 50 के ऊपर चल रहा है अभी, और अभी शायद 60 हो जाएगा इसमें 1 बजे करीब सेकेंड डोज। मतलब और 60 आज हमने हाँ सेकेंड डोज 60 हो जाएगी करीब। ओनली सेकंड डोज है। हाँ फर्स्ट डोज तो 3-4 की सूचना है मेरे पास। अच्छा और आज हमने 416 का, वो आपने कल लिस्ट भेजी थी, उसमें निमेड़ा को नानेर दोनों ही थे, तो हमने प्रत्येक आदमी को आज कर लिया, फोन कर लिया, मैन्युअली फोन कर लिया, और उसमें कुछ 4-5 नाम वो मिस मैच हो रहे थे, उनके फोन नहीं हुआ, लेकिन उनका जो फोन किया है उनसे हमको बढ़िया मिला, रिस्पॉन्स मिला, और उसका परिणाम ये हुआ, यहाँ पर अच्छी भीड़ भी चल रही है अभी। चलो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो और आपने शाम प्रयास तक किया तो उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है मतलब। हाँ सर, सुबह हमने 8 बजे यहाँ से निकाल लिया, कंप्यूटर से ले ली लिस्ट, ले ली 400 आदमी 416 की, और प्रत्येक टीचर को बांट दी हमने 20 आदमियों को, और 20 टीचर ने सभी को फोन कर दिया। उनके आए, ये क्या बोलते हैं, इस समय भी कम आए, लेकिन सबने फोन कर दिया, सबने जवाब दिया, और सब पहुंच गए वहां। चलो एक ठीक सर है। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है सर, यहाँ पर जो वो ड्यूटी लगी हुई है, एक विश्वनाथ सैनी है, और एक सीताराम साहू है, जो सीताराम साहू विकलांग होते हुए भी बेचारे लगातार सेवा दे रहे हैं, और वो विद्यार्थी मित्र के और वो विश्वनाथ सैनी है, जो वो शायद 2-3 घंटे काम की होगी पूरे सेशन में। वो मेरी स्टूडेंट भी है, मैंने उसको व्यक्तिगत रूप से भी कह दिया कि तुम भाई ये ड्यूटी हम नहीं लगा रहे हैं, एसडीएम साहब की ड्यूटी है, कृपया ध्यान दो, और ये सरकार का काम है। वो कोई न कोई बहाना बनाकर यहाँ से क्या बोलते हैं गायब हो जाती है, या फिर उसकी जगह आप कोई और। क्या करना है, उसकी ड्यूटी हटानी है या क्या करना है? अब सर मैं, मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं मेरे स्टाफ में से यहाँ से किसी न किसी को मैं भेज देता हूँ वहां पर, अभी तो ये कर रखा है व्यवस्था। ठीक है चलो, देखो इस तरह के उदाहरण और कोई भी हो ना, मतलब इसका मुझे तो 3 दिन पहले पता पड़ा था, काफी लंबे समय से चल रहा है और मतलब लगातार एब्सेंट है वो,
तो हर जगह का तो हम ध्यान रख नहीं सकते हैं। अगर ऐसे कोई उदाहरण हो तो आप बताओ, तो उन पे कुछ नहीं, डॉक्टर साहब ने सर दे रखा, लिख के दे रहा है उसके लिए तो। नहीं, मेरे को जानकारी में नहीं था कि वो लगातार ही एब्सेंट है ना। वो सर तो मुझे कभी आती है तो 1 घंटे 2 घंटे आगे वो वापस चले जाती है। समझ गया। देखो अब का एक दो चीज है ना, अपन उस पर एक तो एक्शन लें, दूसरा है कि उसकी ड्यूटी हटा दें। उसकी ड्यूटी हटा देंगे तो शायद आप लोगों को थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा, है ना, और उसके एक्शन लेंगे तो वो चीज़ें उलझती जाएंगी। तो आप जैसा चाहो वैसे बता दो मेरे को, जो आपको ठीक लगता है वो करो, अपन कर लेंगे। आप तो सर हमारे किसी टीचर को लगा दो एक को, वो हल्के से डिप्रेशन में भी है, वो तो चाहते हैं उसकी ड्यूटी हटी जाए। पता नहीं क्या बात है, क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हटा ही दो। नहीं सर वो आती, वो बताओ ना, आती भी है, थोड़ी देर रुकती है, फिर चले जाती है। वो कुल मिला के वो प्रॉब्लमेटिक चीज है, तो उसको वहां से हट जाना चाहिए, उसको हटा देंगे अपन। लेकिन किसी और की भी ऐसे समस्या हो तो आप जानकारी में डालो, तो अपन उस पर समय रहते कुछ एक्शन लें। तो ये भी होना चाहिए कि जो नालायक है वो बिल्कुल मजे करते रहें और जो काम कर रहे हैं वो पिसते ही जाएं, है ना, ऐसे भी नहीं है। और सर दूसरी हमको मेरी इतने भी नहीं है, इतने आप लोगों से पावर्स ऐसा नहीं हमको नहीं करता है कि सर। किसी पे आप फालतू एक्शन लिया जाए, है ना, किसी पे जबरदस्ती अपने अफसर दिखाएं, किसी पे उसको कारण बताओ नोटिस दें, किसी को सस्पेंड करें, चार्जशीट दें, बिना मतलब ये भी नहीं करें। अपना उद्देश्य होना चाहिए कि काम कैसे न कैसे करके हो जाए। नहीं, हम लगाते हैं ना, मेरे टीचर से लगाते हैं, यहाँ से लगा देता हूँ किसी को। ठीक है, उसको हटा देंगे तो, है ना। अब आपके लिए खबर मैं बताऊं, आपके 110 डोज हैं केवल, तो अच्छा सर। आप 110 डोज होने में आपका वैक्सीनेशन बंद हो जाएगा नानेर में, अच्छा है सर, ना। ठीक। अपना टारगेट फिर अगेन वही चीज आ गई कि डेली टारगेट आता है कि आपको आज वैक्सीन खत्म करनी है, तो 110 अच्छा डोज सर। खत्म करनी है, आपका टारगेट आज पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रेफरेबली ये 110 डोज सेकंड डोज वालों को ही लगने चाहिए। फिर अब होगा क्या, जब ये शायद परसों आनी चाहिए, परसों या उसके बाद 2 दिन के गैप से फिर नई वैक्सीन और आएगी, नया स्टॉक आएगा, फिर आपको इन लोगों को फिर बुलाना पड़ेगा। आप तो सर कोशिश कर रहे हैं जैसे सर। आप मेंटली तैयार हो, मतलब वो लोग भी थोड़े से परेशान होंगे कि हमको बुला लिया, वैक्सीन यहाँ है नहीं। हाँ ठीक है सर, कोशिश कर रहे हैं सर। अरे अब सभी जो है एक डॉक्टर साहब से लोकल चर्चा कर लिया करो, आपको पता पड़ जाएगा कि भाई इस सेंटर पे कितनी वैक्सीन आज है। कई बार कम होती है, जैसे कल चला, थोड़ी बच गई तो आज फिर रख लिया, दूसरे दिन लगातार रखते हैं तो फिर वहाँ की वैक्सीन का संख्या कम रह जाती है और लोग ज़्यादा आते हैं, तो वो भी आप उस हिसाब से प्लान करो, है ना। बाकी जगह तो काफ़ी है, रानौली में भी कम है, 50 ही है, कठमाना में जो लोहरबड़ा लग रही है वो 130 है, बाकी डाडा तुर्की में 300 है, जो सब जगह 100 है, वहाँ थोड़ा टिपिकल है। सोहेला, जौला और हाड़ीकला, यहाँ पे 100 वैक्सीन अपने को आज खत्म करने हैं। एक भी वैक्सीन बचना नहीं चाहिए, अपनी सफलता ऐसे में निहित है। और बहुत ठीक है सर, ज़्यादा कर नहीं, रहे कल 1000 से ऊपर हुए थे, लगभग 1100 हैं पीपलों में, आज 400 साढ़े, तो अगर वो आप पकड़ोगे एक एक तो सोहेला, जोला, हड़ीकला, लोहरवाड़ा, अगर ये कनेक्टेड हैं, सुन रहे हैं तो ये प्लानिंग कर लें। अगर इनको समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछ लें। लिस्ट उनके पास नहीं पहुंची हो, हालांकि 2 बार ग्रुप पे डाल दिए मैंने, कल भी डाल दिए, मेल भी करा दिए, फिर भी नहीं पहुंची हो तो हम तीसरी चौथी बार भी उनको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन बीएलओ को बुलाएं, उनको मीटिंग लें, बैठाएं, उनको फ़ोन करा के सेकेंड डोज के लिए बुलवाएं और वो वैक्सीन लगवाएं। उनको लगता है बच रही है, इतने लोग हैं नहीं, तो फिर फर्स्ट डोज में भी वो लगा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के वो ख़त्म करनी है उनको वैक्सीन, उद्देश्य ये होना चाहिए, और ख़त्म हो ही जाएगी। सेकंड डोज की ड्यू लिस्ट है अपने 4500 है पूरे ब्लॉक में अभी तक, और वैक्सीन तो अभी 600 कुछ ही लगा है सेकंड डोज। अभी तो अपने पास 4000 का स्टॉक है, जो हर पंचायत में 150 200 तो बढ़ता ही है। तो ये नहीं है, सोहेला, जौला, हड़ीकला कोई भी नहीं है ना। सोहेला तो जुड़ रहे हैं ना, राधे श्याम जी वगैरह नाम आ रहा है इधर, राधे श्याम जी। सोहेला पीओ साहब सुन रहे हैं? नहीं है सोहेला पीओ साहब, आप कनेक्टेड तो हो, बोलना नहीं चाह रहे, ठीक है। नमस्कार जी। नमस्ते, कौन, राधे श्याम जी बोल रहे सोहेला से? सर कल जो लिस्ट डाली थी उसमें 25 आदमी बाहर के थे, उनके एड्रेस का जो है पता नहीं। एड्रेस का पता
ये बोलते थे सर आपकी आवाज आ नहीं रही सर अभी। चलो ठीक है, मैं थोड़ा समझ पाया हूँ। मतलब उनको कुल मिला के वही है, बीएलओ आए, फोन करे, उनको उनकी पहचान करे। सोहेला के ही एक मतलब बीएलओ की लिस्ट में क्या होता है, 3 4 5 नाम सिमिलर से पकड़ लेता है वो, उसके पकड़ में आ जाते हैं कि ये लोग मेरे यहाँ के हैं, तो वही उनको फ़ोन कर करके बुलाएगा। और जो नहीं मिलते हैं उनको आप अलग से लिख लो, उनकी मार्किंग कर लो, उनकी संख्या बता दो कि ये लोग मेरे क्षेत्र के नहीं है, ये बाहर के हैं, वो कम हो जाएंगे, अपने टारगेट से लेस हो जाएंगे। जो लोग लगा चुके हैं उनका संख्या अलग लिख लो, जो लोग बाहर के आगे लगाए हैं और अब नहीं आ रहे उनकी लिख लो, कुछ ऐसे होंगे जो कह चुके होंगे कि हमने तो बाहर लगा लिया, उनकी लिख लो। आप करें समापन आभार व्यक्त कर देते हैं। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन सवाल कुछ है नहीं तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद, आप शॉर्ट नोटिस पे पधारे आज यहाँ पे। आज इनके कोई ट्रेनिंग है, उसके बावजूद भी आपने समय निकाला है। और अजीम प्रेम जी एनजीओ है जिन्होंने आयोजित करवाया, उनको धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही भविष्य में दोबारा कभी हम इस तरह से कनेक्टेड होंगे और एक मतलब दोबारा फिर नए इश्यूज़ पर चर्चा का अवसर मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो हमारे सभी पंचायत शिक्षा अधिकारियों का भी आभार, सभी जुड़े, और एसडीएम साहब का बहुत बहुत आभार, उन्होंने पूरी बैठक का अपने निर्देशन में संचालन किया। और आगामी भी जब भी जरूरत होगी हम लोग इसी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। हम ये लीव का बटन दबा के सब बाहर हो सकते हैं इस मीटिंग से। राजस्थान में चलेगी।